क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। पुरुष तत्व का बोध कराने वाले शब्दों या चिन्हों को क्या कहते हैं? तो पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है? पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्री के बारे में जानकारी दिलाएँ, उसको क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 6। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण में लिंग पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए इसको अच्छे से आपको पढ़ा देते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मैं आप सभी को एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? थ्योरी जो है थोड़ा बहुत पढ़ा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या क्वेरी है या फिर पीडीएफ नहीं पा रहे हैं, पीडीएफ आपको हमसे पर्सनली लेना है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बहुत ही लिंग के बारे में आज पढ़ाएंगे। लिंग किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं? तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है? क्या? जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट होता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो आपके 2 भेद कौन होते हैं? पहला आपका है पुरुष लिंग और दूसरा है आपका स्त्रीलिंग, ठीक है? इनमें क्या डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। पुरुष लिंग, पुरुष तत्व का बोध कराने वाले शब्दों या निशान चिन्ह को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता और घोड़ा, ठीक है? दूसरा आपका है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गायिका। यहाँ पर पिता लिखा था तो इसका स्त्री हो जाएगा माता। क्या हो जाएगा? माता। और समझ में आया? तो अब कैसे हो जाएगा, ये सब चीज़ आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए आगे क्या है, लिंग भेद, ठीक है? लिंग भेद, तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए जैसे हमारे आसपास और हमारे घर में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, या फिर हमारे पर्यावरण वातावरण पूरी पृथ्वी पर बहुत सारे वस्तुएं, तो विद्वान लोग हैं उनका भी सर दर्द बना है, वो करें तो क्या करें, ठीक है? तो उसी प्रकार से उसमें उन्होंने जो निर्धारित कर दिया उसी को हम पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, पहाड़ और नदियाँ, ठीक है? अब इसमें ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग है, क्योंकि ना तो इनका कोई, भाई इनका कोई थोड़ी ना मेल और फीमेल जेंडर है, लेकिन इसीलिए उसी के हिसाब से जो जो निर्धारित किया गया है वही हम लोग मानते हैं। तो आप इसमें पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए पुल्लिंग शब्दों के पहचान, ठीक है? इसमें जैसे कि आपका लड़का और आपका युवक, बूढ़ा, हाथी, ऊँट, ये जो आपका पुल्लिंग हो गया, जिसमें आपके कुछ ऐसे पक्षी या फिर जानवर हैं जिनमें जो है भाषा के आधार पर जब हम लोग बोलते हैं तो भाव निकल के आता है, वो स्त्री का ही आता है, तो इसीलिए उसको स्त्रीलिंग में रख दिया गया है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोयल, गिलहरी, मछली, मैना, गौरैया, ठीक है? इसके पुरुष भी होते हैं, नर होते हैं, लेकिन अब ये क्या हो गया, शब्द एक स्त्रीलिंग में ही चला गया है। और अगर पुरुष लिंग की बात की जाए, जैसे खटमल, गिरगिट, गीदड़, चीता, छछूंदर, ठीक है, बटेर, भेड़िया, बिच्छू, मगरमच्छ, ठीक है, और मच्छर, ठीक है? तो ये सब क्या आ जाता है, आप सभी का जो है ये पुरुष लिंग में आ जाता है, लेकिन हालांकि इनके भी महिला वर्ग होते ही हैं। तो ये असमंजस की स्थिति है जिसमें विद्वानों का सरदर्द बना है। तो कुछ ऐसे कैटेगरी जो भाव के अनुसार स्त्री रूप में प्रकट हो रहे हैं तो उनको स्त्रीलिंग में रख दिया गया, जो पुरुष वर्ग में आपका जो है भाव के हिसाब से प्रकट हो रहे हैं तो उसे उसमें रख दिया गया, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है आपके लिए, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना भी होगा तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत मैंने आप सभी को बता दिया। अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी का है, फरमाइश कौन सा लिंग है, ठीक है? इनमें से फरमाइश कौन सा लिंग है? तो फरमाइश जो है एक स्त्रीलिंग है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है? सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, यही एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, चिन्ह जिन चिन्हों से शब्द का स्त्री या पुरुषवाचक होना प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लिंग कहते हैं, ठीक है? क्योंकि आप टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 है, लिंग किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर लिंग लिखा हुआ है लेकिन ये आपका मिस टाइपिंग है, ये होगा लिंग। लिंग किस जो भाषा का जो है शब्द है? तो ऊपर मैंने सबसे पहले बताया था संस्कृत भाषा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है चौथा है, लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक पुरुषवाचक, एक स्त्रीवाचक, ठीक है? तो इसमें का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, पुरुष तत्व का बोध कराने वाले शब्दों या चिन्हों को क्या कहते हैं? तो पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है? पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्री के बारे में जानकारी दिलाएं, उसको क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 6, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, नामांकित में से पुल्लिंग कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग कौन सा है? अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और यहाँ पर आप चकाचौंध हो जाएंगे। तो 7 नंबर का ये जहाज जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखिए एक वस्तु है दोस्तों, और इसमें हम लोग जो है कोई इसका स्त्रीलिंग नहीं कर सकते, लेकिन जब नाव बोलेंगे तो वहां पर कुछ भाव उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, नामांकित में से पुल्लिंग कौन सा है? ठीक है, इनमें से पुल्लिंग कौन सा है 8वें प्रश्न का? तो ताश जो है आपका पुल्लिंग है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वस्तुएं हैं लेकिन भाव के अनुसार इनका जो है लिंग निर्धारण किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, नामांकित में से स्त्रीलिंग कौन है? इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है 9वें नंबर का? तो
थकान जो है आपका स्त्रीलिंग के कैटेगरी में आता है। ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां आप सभी का, नामांकित में से स्त्रीलिंग कौन है? इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो फरियाद जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 10वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 है, नामांकित में से स्त्रीलिंग कौन है? इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? ठीक है, तो इनमें से स्त्रीलिंग बरसात जो है स्त्रीलिंग है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी का है, नामांकित में से पुरुष लिंग यानी कि पुल्लिंग कौन सा है? ठीक है, इनमें से पुल्लिंग कौन है? तो लोभ जो है आपका पुल्लिंग है। सी ऑप्शन आपके 12 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, नामांकित में से पुल्लिंग कौन सा है? ठीक है, इनमें से पुल्लिंग कौन सा है? 13 नंबर का प्रश्न है, तो लालच जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नामांकित में से पुल्लिंग कौन सा है? ठीक है, इनमें से पुल्लिंग कौन सा है? तो इनमें शराब जो है आपका पुल्लिंग है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी का, नामांकित में से पुल्लिंग कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग कौन सा है 15 नंबर प्रश्न में? तो आपका सम्मान जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ कि आपका जो है टाइम ना लॉस हो। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर आपका 16 है, नामांकित में से पुल्लिंग कौन सा है? ठीक है, इनमें से पुल्लिंग कौन सा है? तो सब लोग ध्यान से पढ़िएगा, और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। हाथी जो है आपका पुल्लिंग है, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, बताया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका, टोपी पुरानी है, नामांकित शब्द में लिंग बताइए। ठीक है, टोपी पुरानी है, तो इनमें जो है कौन सा लिंग हो जाएगा? स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग है? तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, टोपी पी पुरानी है। अब देखिए यहाँ पर टोपी, यहाँ पर बड़ी ई का मात्रा आ गया, तो मात्रा के आधार पर भी जो है स्त्री और पुरुष लिंग में जो है फर्क आपको दिखाया गया है। वो ऊपर में बॉक्स जो बना था ना, हम आपको कह रहे थे कि इसको पढ़ लीजिएगा, तो उसी में ये सब है। अगर आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ही बेटर होगा। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ी सी जल्दबाजी में हूँ, क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक है, इसीलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ठेस लगेगी आंख खुलेगी, नामांकित रेखांकित शब्द में जो है कौन सा लिंग है? ठीक है, ठेस लगेगी आंख खुलेगी, इसमें जो है स्त्रीलिंग है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 से आप सभी का, कापर उड़ गया। ठीक है, रेखांकित शब्द में कौन सा लिंग है? ठीक है, कापर उड़ गया, इसमें जो है कौन सा शब्द है? तो इसमें पुल्लिंग है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वाक्य से और शब्द से दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लिंग के आधार पर। जैसे सेनापति की ललकार थी। ठीक है, सेनापति की ललकार थी, नामांकित में से जो इस रेखांकित में से कौन सा जो है आपका लिंग हो जाएगा? ठीक है, विश्व का सही ऑप्शन स्त्रीलिंग। देखिए सेनापति, ठीक है, की ललकार थी आ गया ना, थी था थी थे, था थी में दोस्तों अंतर हो गया ना, थी आ गया आपका स्त्रीलिंग, था आ गया आपका पुल्लिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, देश में क्रांति की हलचल है, रेखांकित शब्द में शब्द का लिंक बताइए। ठीक है, इनमें का जो है कौन सा लिंग है? तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्रांति की हलचल आ रहा है ना। 22 नंबर प्रश्न आप सभी का, होली गई, होली आ गई, सॉरी होली आ गई, रेखांकित शब्द में कौन सा जो है लिंग है? ठीक है, तो अब होली आ गई, ठीक है, होली आ गई, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, गेहूं महंगा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हु होना चाहिए, गेहूं महंगा मिल रहा है ना, रेखांकित शब्द में कौन सा लिंग है? ठीक है, तो आप लोग वैसे ही इसको पकड़ चुके होंगे अब तक जो पढ़ाया गया है, तो ये आपका है पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, नौकरी में घूस चल रही है। ठीक है, नौकरी में घूस चल रही है ना, रही है स्त्रीलिंग। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी का है, माथे पर राम लंबा टीका लगता है। ठीक है, माथे पर राम लंबा टीका लगता है। ठीक है, इसमें कौन सा जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, मैंने रामायण की टीका लिखी। ठीक है, मैंने रामायण की टीका लिखी, तो इसमें लिखी आ गया ना, तो इसमें कौन सा होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, नामांकित निम्न सॉरी नामांकित हम बोल रहे थे क्या, निमांकित लिखा है, निमांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है आपका स्त्रीलिंग है? 27 नंबर का प्रश्न आपका सही आंसर हो जाएगा हिम्मत। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, निमांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? तो उबटन, उबटन जानते हैं ना, उबटन जो कि सरसों और आटे का बना करके लोगों को जब नहाते समय लगाया जाता है। ठीक है, पहले ज़माने में चलता था, आजकल केवल दूल्हे लगाते हैं इसको, बहुत सारे दूल्हे अब लगाते भी नहीं है। ठीक है, देखिए 29 नंबर प्रश्न है आप सभी का, देवर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, देवरानी। ठीक है, देवरानी होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। अभी तक मैंने आपको वाक्यांश वाले लिंक के प्रश्न पढ़ाए, आप देखिए आपके शब्द वाले आएंगे। ठीक है, देखिए अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, यानी कि स्त्रीलिंग रूप क्या होगा अध्यापक शब्द का? तो अध्यापिका होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो आपका कव स्त्री, ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, हिंदी में पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, अशुद्धियों में भी पूछ लिया जाता है। स्त्रीलिंग में कहते हैं कि इसमें से कौन सी स्त्रीलिंग की अशुद्धि है, जैसे यहाँ पे देखिए ना गड़बड़ी है, तो ऐसे भी पूछा जाता है। तो कव स्त्री जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका
हाँ, 32 है, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गायक का स्त्रीलिंग होता है गायिका, जो कि यहाँ पर ये देखिए लिखा डी नंबर में, ठीक है, दिख नहीं रहा था हमको तो इसलिए कंफ्यूज है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग है गायिका का। अगले क्वेश्चन के ऊपर थे, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो जेठ का स्त्रीलिंग होता है जेठानी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। आज क्या हो रहा है, टेक्निकल इशू हो रहा है, सॉरी दोस्तों उसके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी का, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ठीक है, नायक का नायिका होगा, है ना, इसमें से कौन सा सही है? नायिका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, भोर कौन सा लिंग है? ठीक है, भोर ये कौन सा लिंग है? तो ये जो आप सभी का स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। दोस्तों पूरा वीडियो मैंने पढ़ाया है, अगर आपको अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, लाज कौन सा लिंग है? ठीक है, लाज जो है कौन सा लिंग है? तो स्त्री लिंग है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लाज किसको? स्त्रियों के ही लगता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे